राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए सोमवार को हुए मतदान के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। रिजल्ट करीब 16 घंटे बाद रात को 1 बजे आया। एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया जीत गए, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कर्मवीर बौद्ध विजेता बने। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा। संजय भाटिया को 31, कर्मवीर बौद्ध को 28 और सतीश नांदल को 27 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की। वहीं जीत के बाद दोनों ही पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इनेलो ने इस चुनाव में भाग भी नहीं लिया और दोनों ही पार्टियों की तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने इनेलो पर आरोप लगाया है कि वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि इनेलो ने इस चुनाव में बिल्कुल भाग नहीं लिया। दोनों ही पार्टियों के किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं करने का फैसला किया था। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ सवाल। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में किसको फायदा मिला, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी और कांग्रेस की जीत का क्या रहा समीकरण? किसने बिगाड़ा बीजेपी का खेल? कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष का कारण आखिर क्या है? कांग्रेस ने सेंध मारी तब भी अधूरी रह गई तैयारी। चुनाव और भी इंटरेस्टेड रहा है, क्योंकि इसमें आईएनएलडी का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया है। क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से आईएनएलडी ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं बधाई देता हूं दोनों प्रत्याशियों को, विजय हुए हैं। वोट से इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे सतीश नांदल जी, 1 वोट से मात्र हार हुई है। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए हैं। और इतना ज़्यादा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं, 25% कांग्रेस के विधायक ट्रांसफर हो गए हैं। और किस प्रकार से प्रभारी, सह प्रभारी, स्वयं विपक्ष के नेता अपने आप ही किस तरीके से जकड़ करके रखा है। चुनाव और भी इंटरेस्टेड रहा है, क्योंकि इसमें आईएनएलडी का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया है। क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से आईएनएलडी ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं बधाई देता हूं दोनों प्रत्याशियों को, विजय हुए हैं। 1 वोट से इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे सतीश नांदल जी, 1 वोट से मात्र हार हुई है। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए हैं। और इतना ज़्यादा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं, 25% कांग्रेस के विधायक ट्रांसफर हो गए हैं।
और किस प्रकार से प्रभारी सह प्रभारी स्वयं विपक्ष के नेता अपने आप ही किस तरीके से जकड़ करके रखा है। राज्यसभा का चुनाव का नतीजा साफ कर दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितने भी वोट चोरी करे, जीत आखिर जनता का होगा। हरियाणा के लोग कब सबक सिखाया, ये सबक आगे जारी रहेगा। हॉर्स ट्रेडिंग करने का खूब कोशिश किया, उसको नाकाम किया। मैंने सारे हमारे हरियाणा के विधायक और नेतागण, हमारा पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता और दीपेंद्र हुड्डा खूब मेहनत करके कांग्रेस का जिताया। और जो भी कांग्रेस के साथ गद्दारी किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। आज हरियाणा का जो नतीजा है राज्यसभा का, प्रजातंत्र की जीत हुई है और वोट चोरी की हार हुई है। जो चुनाव में विधानसभा चुनाव में जो वोट चोरी की बात थी वह साबित कर दी। अब 2 सीट थी, एक बहुमत के हिसाब से एक कांग्रेस की थी, एक बीजेपी की थी। शुरू से कह रहे हैं तीसरा कैंडिडेट करके इन्होंने वोट चोरी का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे विधायकों ने उसको असफल कर दिया। जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोग बदला लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का गरीब विरोधी, दलित विरोधी चेहरा आपके सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने एक आम दलित परिवार को, गरीब व्यक्ति के परिवार को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। और मैं बधाई देता हूं हरियाणा के तमाम विधायकों को, हमारे नेताओं को, सबने एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। इसलिए आज पुनः हरियाणा से शुरुआत हुई है, पूरे देश के अंदर ये बात जाएगी। और हरियाणा के सभी विधायकों ने जो बहादुरी से काम किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, अभी मेरे सीनियर नेताओं ने बताया है, जिन्होंने कांग्रेस से गद्दारी की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वोटों को नाजायज तरीके से कैंसिल करने का काम किया, लेकिन आप सभी लोगों की और कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी नेताओं का जो आशीर्वाद और पूरी जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, शीर्ष नेतृत्व का मुझे प्यार मिला, और वो जो है मैं आपको आराम से आपके बीच में बैठूं कि हरियाणा में लोकतंत्र की जीत हुई। धनतंत्र को हराने का काम जनतंत्र ने किया है। हर तरीके का अनैतिक हथकंडा अपनाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि हमारे हरियाणा जैसे भोले भाले प्रदेश में इस तरह की राजनीति हो रही है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री को यहां पर ऑब्जर्वर बना के लाया गया और हर तरीके का साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया। मजबूती के साथ खड़े रहे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ पर, और हम लोगों ने एक सीट जो है ये जीत हासिल की है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन हमें सरकार की कठपुतली नजर आया, सब जनता देख रही है कि क्या किस प्रकार से पूरी सरकार यहाँ पर बैठकर, जब एक सीट कांग्रेस की थी, एक बीजेपी की थी, तीसरा लाकर खुला मैदान में लाकर इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करने का जो काम किया है। कोई बात नहीं, समय है, समय अनुसार सब चीजें ठीक होगी। आज तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारे प्रत्याशी जीते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं जरूर चाहूंगी मीडिया के साथी जरूर पूछें जब बीजेपी वाले आएंगे कि जब आपके पास वोट एक सीट की थी तो दूसरी पर आपने दाव क्यों खेला। जब काउंटिंग हुई तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस के 39 वोट मिले और 16 वोट जो निर्दलीय थे उनको मिले और जो कांग्रेस के थे उन्हें 28 वोट मिले। तो दो तरफा बात ना करें ना, एक से तो अपने विधायकों को गद्दार भी बोल रहे हैं, एक तरफ तो ये बोल रहे हैं, उधर बीजेपी के ऊपर भी एलिगेशन लगा रहे हैं। एक को दोषी बना लेना, या तो अपने विधायकों को दोषी बना, कोई अपने कॉन्शियस पे वोट देता है। क्या ये खुश थे कैंडिडेट के ऊपर? ये खुद खुश नहीं थे। अब कौन क्या जानता कि इनके कहने पे लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी है या उन्होंने अपनी मर्जी से। कांग्रेस ने अपने विधायकों को बंदी बनाया, बंधक बना के रखा और उनकी अंतरात्मा की हत्या की है। कमेंट पढ़ रहा था, इनके बड़े नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सभी हथकंडे अपनाए हैं, हमने बड़ी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। वो तो उन्होंने अपनाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बड़ी मत से जीते
इंडिपेंडेंट ने हम लोगों से समर्थन मांगा, हमने दिया। मगर मैं अभी भी कह रहा हूं, पहले से ही कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी तो थी, मगर वो अंतरात्मा की भी हत्यारी अब कहलाई जाएगी। कांग्रेस 0.3% से जीती है और अपने नेतृत्व पर उनको भरोसा नहीं था, इसलिए उनको शिमला लेकर गए और अंतर का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है और उनके अंतरात्मा से उनके नेताओं पर भरोसा नहीं है कांग्रेस के विधायकों को, इसलिए क्रॉस वोटिंग हुई। 0.3% से जीत हुई है, पॉइंटों का फर्क है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राजकुमार कटारिया, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ है। कृष्ण शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। ओमकार सिंह जी, इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजकुमार जी, शुरुआत आप ही से करते हुए सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। भले ही सतीश नांदल जी को लेकर चूक गए, लेकिन इस जीत को लेकर रिएक्शन आपका सबसे पहले चाहिए। जी धन्यवाद काजल जी, आपका बड़ा धन्यवाद। आपने जीत की बधाई दी और मैं भी जो है दोनों प्रत्याशी जो जीते हैं उन दोनों को बधाई। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो है चुनाव होता है, एक हारता है एक जीतता है। हमारा आधिकारिक प्रत्याशी अच्छे मतों से जीते हैं और वो पहले से ही निश्चित भी था। और जो दूसरे प्रत्याशी करमवीर बोध भी बड़े ही बारीकी मार्जिन से 0.3% से जीते हैं, लेकिन जीत तो जीत है। लोकतंत्र में इस बात का स्वागत होना चाहिए और वो हम खुले दिल से इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनको जीत है, उनको बधाई भी है। और जिस काम के लिए उनको जो है चुना गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों साथी हरियाणा की आवाज राज्यसभा में अच्छे से उठाएंगे और राज्यसभा में हरियाणा के मुद्दों को मुखर रूप से उठा करके उसको हरियाणा को आगे लेके जाने का गति प्रदान करेंगे। और जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव में इसमें मैंने आपकी भूमिका में काफी नेताओं के जो अभी अभी आपने क्लिप सुनाई, उसमें उनके जो बात कही गई, तो उनको जैसे बुक्कल जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कठपुतली बना दिया, तीसरे प्रत्याशी की क्या जरूरत थी, तो मैं उस बात से उनकी से सहमत नहीं हूं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। एक प्रत्याशी इंडिपेंडेंट के तौर पे आया तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अपनी गलतियों को तो देखते नहीं हो। आपके विधायक दल में से 9 लोगों ने जो है 5 लोग क्रॉस स्वागत किया, आपका तो समर्थन भी खैर पूरा ही था। हाँ, 4 लोग जो है कैंसिल हो गई है। आप 3 दिन तक जो है उनको घुमा के लेके आते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उसके बावजूद भी 4 वोट कैंसिल हो जाती है और 5 लोग जो है क्रॉस वोट कर देते हैं और उसका दोषारोपण जो है भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं। आपको अपने अंदर झांकना चाहिए, आपके नेताओं को अंदर झांकना चाहिए। देखने की बात यह है कि आपके जो सबसे बड़े लीडर जो 10 साल मुख्यमंत्री के तौर पर जिन्होंने काम किया, उनको आपने इस चुनाव में एजेंट बना के रख दिया और उनके एजेंट होने के बावजूद भी किस तरीके से 5 वोट क्रॉस हो गई, वो तो वो खुद भी जवाब दे। क्या उन लोगों ने आपके नेतृत्व को स्वीकार करना बंद कर दिया है? क्या उन लोगों ने जो है राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करना बंद कर दिया है? ये बात खुद से जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी। राजकुमार जी, एक और सवाल सतीश नांदल, बिल्कुल निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर भी एक मेरा सवाल आपसे होगा, क्योंकि उम्मीदें तो आपकी बहुत ज्यादा थी। 2 दिन तक लगातार प्रशिक्षण चलता रहा, ट्रेनिंग चलती रही और जो दूसरे दिन का प्रशिक्षण था उसमें तो लगातार विधायकों की तरफ से पूरा भरोसा जताया जा रहा था कि जीत होगी, पहले प्रत्याशी भी हमारे जीतेंगे, दूसरे भी जीतेंगे। कहीं पर कमी रह गई? नहीं, देखिए, दूसरा हमारा प्रत्याशी नहीं था, वो इंडिपेंडेंट था। बिल्कुल सपोर्ट। दूसरा, तो सपोर्ट क्या है, हमारे पास 16 विधायक 17 विधायक ज्यादा थे और हम उन वोटों का क्या करना था? हमें 31 में जीत मिल जानी थी, हमने उन वोट को यूज करना था। उन्होंने समर्थन मांगा निर्दलीय प्रत्याशी ने, हमने उनको समर्थन दिया। तो क्या इसमें कोई गलत बात नहीं है? और जो वोट जिसकी देता है उसके जीतने की आशा भी रखता है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, हमने खुले तौर से कहा कि हमने जो है हमारी बची हुई वोट जो है
निर्दलीय प्रत्याशी को देंगे और उनकी जीतने की हम उम्मीद कर रहे हैं। हाँ। और जीतते जीतते रह गए इसमें आप ये चलिए, समझिए, बिल्कुल। हमारे एक विधायक से कहीं हाँ। वोट डालने में गलती ना होती तो वो जीतते। तो ये आप इस बात को देखिए कि हमारी जीत तो सुनिश्चित थी, हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी की भी जीत सुनिश्चित थी। हाँ। एक हमारे उससे वोटर से, हमारे विधायक से चले एक वोट कहीं का कह टिक सकते करने हैं या में फिर गलती हुई है। किस्मत का कनेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि नहीं, किस्मत भी कई का जगह ही होती है। आप इसको बिल्कुल। किस्मत का कहें, लेकिन ये जो है और हाँ। दूसरी बात, INLD जो है हाँ। वो अगर इसमें बाहर ना रहती, वो पॉजिटिव अपना वोट देती, जनता ने उनको चुना है उनके विधायकों को, और उनकी राय भी आती, हाँ। तो ये अच्छा रहता। और हमें उम्मीद है अगर वो वोट डालते तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के मतलब पक्ष में उम्मीद आप डालते, कर रहे लेकिन थे उन्होंने- राजकुमार जी, आप इनेलो से भी उम्मीद कर रहे थे? हमें लगता था कि हाँ। जो है ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं जाएंगे INLD वाले, हाँ। और लोकतंत्र को जो है दिशा देने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने की जब ये हमेशा बात करते हैं इनके ठीक, लीडर, ठीक। कि भाई, तो उन्होंने मत देना चाहिए था, विधानसभा में आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं चलिए, की, कमी तो महसूस इनकी हुई, गलती बिल्कुल है। बिल्कुल उसका जवाब लेंगे। कमी महसूस हुई इन लोगों की कहीं ना कहीं। कृष्ण शर्मा जी, सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जीत आपकी भी हुई है। और सवाल फिर भी खड़े हो रहे हैं कि अंदरूनी असंतोष कहां पर रह गया? मैडम जी, पहले तो आपके चैनल को और हमारे पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को और हरियाणा की हमारी जनता को ठीक। मैं बधाई देता हूं कि बिल्कुल। कल कांग्रेस की जीत हुई और भाजपा समर्थित भाजपा की हार हुई। ये भाजपा की हार हुई, ये भाजपा वाले इस पर ध्यान दे। देखिए मैडम जी, ये सारा चुनाव शुरू से सुनिश्चित था कि एक सीट भाजपा पे, एक कांग्रेस पे जाएगी, लेकिन भाजपा जो अपना मुखौटा दलित चेहरा दलितों के खिलाफ रखती है, इन्होंने उजागर किया। इन्होंने दलित के खिलाफ, एक महादलित के खिलाफ एक निर्दलीय समर्थित उम्मीदवार उतारा। निर्दलीय की क्या, उसकी तो खुद की वोट नहीं, अपनी खुद की एक वोट भी नहीं थी, उसको इन्होंने उतारा। और जिस तरह से हिंदुस्तान में, हरियाणा में माहौल बनाने की कोशिश की, उनका आज रात मतलब पर्दाफाश हो गया। और दलित के खिलाफ एक कांग्रेस पार्टी ने एक किसी राजनीतिक आदमी को टिकट नहीं दिया, उसको एक ऐसे सामाजिक जो शोषित समाज था उसको पहले हरियाणा में, मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक याद आता है कि कांग्रेस ने ऐसे दलित वर्कर को, जो सोशल वर्कर हो, राजनीतिक भी थोड़ा बहुत वर्कर रहा हो, उसको टिकट दिया। किसी राजनीतिक घराने के व्यक्ति को नहीं था। लेकिन भाजपा को ये बात पूरी तरह से अच्छी नहीं लगी, और इसको कैसे कैसे इन्होंने कितनी क्या किया। अब कांग्रेस की मैडम जी जो एक वोट से जीतते उसके अंदर, तो मैं ये इन बातों पे चैनल के माध्यम से, वो तो हमारे लीडरशिप, वहाँ केंद्रीय लीडरशिप, हमारे BK हरिप्रसाद जी, हमारे विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी वहाँ पे थे ही। उन्होंने पता है कि इन लोगों ने क्या किया है, उनका तो हम हिसाब तो कृष्ण जी, लेंगे ही। आप बीजेपी की जीत को जीत नहीं मान रहे? बीजेपी की मैडम जी हार हुई है, इसकी नैतिक हार हुई है, इनकी बेशर्मी की हार हुई है, इनकी लेकिन प्रत्याशी तो जीत ही गए ना कृष्ण जी, प्रत्याशी तो जीत ही गए, बाकी चीजों में आप हार गिनाते रहिए। इनके 2 प्रत्याशी थे मैडम जी, इनकी करारी हार हुई है, बेशर्मी की, बेहदी की, और जो धन बल का दलित विरोधी चेहरा था वो उजागर हुआ है। और इसका खामियाजा 5 प्रदेशों में देना पड़ेगा, और आने वाले समय में हरियाणा में और हिंदुस्तान के जो 29 में इलेक्शन होंगे, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब लोग इनको समझ चुके हैं ये लोग कैसे हैं। मैडम जी, लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ करता। ये कहाँ लेके जा रहे हैं देश को? क्या ये अडानी का देश बनाना चाहते हैं? क्या पूंजीपतियों का देश बनाना चाहते हैं? हमारे बुजुर्ग सही कहा करते हैं। ठीक है कृष्ण जी, लेकिन जो मैंने आपसे पूछा वो जवाब आपने नहीं दिया। जो अंदरूनी असंतोष है कांग्रेस का, वो कहाँ पे रह गया? मैडम जी देखिए, एक बात मेरी बड़ी ध्यान से और मुझे, क्योंकि अब तो हुड्डा साहब भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं ना, कि कार्रवाई होगी। काजल जी, इन्होंने अपनी बात में स्वीकार कर लिया। नहीं, तुम अपनी बात में बोलना राजकुमार भाई। राजकुमार, तू कांग्रेस छोड़ गया, तेरे भी दाल लग सका था आपकी बार। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, जब गाँव में लुटेरों का गैंग फिर रहा हो, हर गली में गैंग और डाकू फिर रहे हो, तो सरकार फेलियर हो चुकी हो, तो ठीकरी पहरा जरूरी था। हमने पहरा दिया अपने विधायकों का, और फिर भी ये धन बल के हिसाब से, जिस भी हिसाब से इन्होंने अपना एक दलित विरोधी जो इन्होंने कारनामा किया है, वो देश के सामने साबित हो गया।
हम फिर भी हमारे नेतृत्व का, हमारे हरियाणा के कृष्ण विधायक शर्मा दल जी, के जो नेता मैंने का, आपसे सवाल नेता का पूछा और आप पूरी उसका कांग्रेस जवाब भी नहीं टीम दे का, रहे हैं, आप मैडम जी। घुमाए जा रहे हैं। कृष्ण शर्मा जी, जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब, एक जवाब उसका भी दे दीजिए। मैडम नहीं जी, देंगे ये जवाब नहीं देंगे। नहीं, क्यों नहीं दूंगा? वोट क्रॉस हुई है, और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, जो वोट कैंसिल हुई है वो उस पे भी शक के दायरे में हम रखेंगे हमारी पार्टी। तो ये तो देखो, इतने सीनियर नेता कैसे वोट को कैंसिल करवा सकते हैं, इन सब के नजर संज्ञान में है एक एक बात का, क्योंकि बीके हरिप्रसाद जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, और वो उसका एक एक बात का संज्ञान हाईकमान से लेंगे। उनकी रिपोर्ट पूरी भेज दी गई है दिल्ली दरबार में, और वहाँ से फैसला मेरे ख्याल में तो अभी खुशी का माहौल है। उनको भी, उनके जिन्होंने ऐसा किया है वो पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में अपना कैरियर सेफ ना समझे, उन पे नजर है, और उनके आगे आने वाले बच्चे भी अपने कांग्रेस में कैरियर को सेफ ना समझे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, क्योंकि कांग्रेस ने जब किरण चौधरी जी ने, जब कुलदीप बिश्नोई ने ये किया था, उसी समय एक्शन हम लेते, शायद आज ये आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लेंगे, अब दब के इलेक्शन होगा, और पार्टी में मतलब किसी बात की वो नहीं रहेगी। आने वाला समय, अब भाजपा का जो चेहरा मुखर कृष्ण जी, के सामने आया, कारण नहीं बताया आपने। कृष्ण जी, कारण नहीं बताया। चलिए, मैं बाद में आऊंगी आपके पास, क्योंकि ये बात आपने घुमा दी। कारण जो मैंने आपसे पूछा था वो नहीं बताया आपने, पूरी बात को घुमा दिया। ठीक है, लौटूंगी आपके पास, अगली बार रिएक्शन लूंगी। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास, रिएक्शन लूंगी। ओंकार सिंह जी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आती हूँ कृष्ण जी, बैठे थे वहां पे। ठीक है कृष्ण जी, आती हूँ, क्योंकि कारण आपने बताया नहीं। ओंकार जी का रिएक्शन लेंगे। ओंकार जी, आपने तो एकदम दूरी ही बना ली, और बीजेपी को आपकी कमी महसूस हुई, बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई आपकी। दिल जी, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के प्रत्याशी को, हाँ, और बीजेपी के प्रत्याशी को जो जीते हैं उनको बधाई देता हूं, और दोनों ठीक। प्रवक्ताओं को भी बधाई देता हूं कि आपने अपनी अपनी सीट तो बचाई। देखिए, लोकतंत्र का तकाजा क्या कहता है कि आज मैं बीजेपी के प्रवक्ता सिखा रहे हैं, लोकतंत्र में इनको वोट डालनी चाहिए थी। अगर हम वोट डाल जाते, इनके हक में डाल जाते तो ठीक था, कांग्रेस में हक डाल जाते तो ये हमें बी टीम बताते, और अब भी ये यही बता रहे हैं। तो बी टीम तो वो अभी भी भाई, बताई, हमारा हाँ, लोकतांत्रिक बी टीम तो अभी भी अधिकार बता ही रहे है। हैं। सुनिए, काजल जी, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम वोट कास्ट करें या ना करें। हमने परिस्थितियां देखी, जनता के सामने सच लाना भी जरूरी था। लोकतंत्र का तकाजा तो ये कहता है कि 37 विधायक कांग्रेस के थे, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का। फिर बीजेपी ने खेल करने की कोशिश करी और किया भी, और कांग्रेस के कुछ लोगों ने खेल में शामिल भी हुए। देखिए, इतने प्रशिक्षण के बाद, कभी शिमला, कभी कुफरी, कभी कसौली और कभी चंडीगढ़, उसके पश्चात भी 4 वोट अगर रद्द हो गए और 5 वोट क्रॉस हो गए, इसका मतलब बहुत बड़ा खेला होने की उम्मीद तो थी। खेला हो चुका था। अगर इनेलो भी इस खेले में खेला शामिल होने हो की जाती, उम्मीद थी, इसीलिए उनको हिमाचल भेजा गया था। खेला होने की उम्मीद तो कांग्रेस को पहले से थी, आलाकमान को पहले से ही थी, रणनीति पहले तैयार हो काजल गई जी, थी। मैं तो पहले ही कह रहा था कि खेला तो निश्चित हो चुका है। हाँ। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना ईमान बेच दिया, उसको चाहे लाख तालों में बंद कर लो, वो तो बिक चुका है, वो तो बिके हुए की कीमत अदा करेगा। अब देखिए, अगर हम भी इस खेले का पार्ट बन जाते तो रिजल्ट बदल जाता कि ना बदल जाता? बीजेपी अपने खेले में कामयाब हो जाते कि ना हो तो आप जाते? सीधे तौर पर सामने आ जाते। अब जो कांग्रेस हमारे को बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती है हमेशा, अब उसको एक बात तो समझ आ गई होगी कि कांग्रेस के कांग्रेसी ही बीजेपी की बी टीम है, इनेलो नहीं है। इनेलो ने तो किसान आंदोलन में जब इस्तीफा दिया था एक विधायक ने, तभी स्पष्ट कर दिया था। और दूसरा, जो कांग्रेसी ये कहते थे कि हम बी टीम है, आज उसी बी टीम की बदौलत इनकी सीट बच पाई है। और बीजेपी को इसीलिए ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि बीजेपी को पता लग गया हमारी वैल्यू का। बीजेपी को नजर आ गया कि अगर हमारी वोट कास्ट होती तो इनकी सीट बच जाती, इनके खेले में हम इन्वॉल्व हो जाते। क्यों होते इन्वॉल्व? हम लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और जनता को सच्चाई दिखाना भी जरूरी था कि देखिए बीजेपी कैसे खेला करती है। नो वोट मतलब 25% एमएलए किसी दूसरी पार्टी के मैनेज कर लेना, और ये मैनेज ऐसे नहीं होते। आत्मा की आवाज कोई नहीं है इसमें। आत्मा की आवाज अगर होती तो बीजेपी के भी तो उधर जा सकते थे। क्या बीजेपी के विधायकों की आत्मा खत्म हो चुकी है, मर चुकी है? नहीं, हमने जनता को ये दिखाया। तो बीजेपी वाले कहते हैं तो उनको तो भरोसा है। ओंकार जी, वो कहते हैं कि उनको तो भरोसा है अपने विधायकों पर, कांग्रेस को भरोसा नहीं है।
मैं बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तो सत्ता इसीलिए में उनको कल भरोसा, को इसलिए उन्होंने अपने विधायकों को देखिए, चंडीगढ़ में रखा था, कांग्रेस को भरोसा नहीं था इसलिए वो हिमाचल ले गए थे। काजल जी, कल को जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी ना, तो बीजेपी वाले अपने विधायकों को छुपाते हुए फिरेंगे, ये भी आप देख लेना। ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है, ये गुंडागर्दी, बदमाशी और तंत्र का तकाजा है। बहुत अफसोस की बात है। आज हमने जनता को सच्चाई दिखाई। प्रवक्ता ठीक कर रहे हैं। आप अपनी बारे में बोलना, मेरे को अपना मैंने किसी के बारे में नहीं बोला, तो मैंने गलती से नहीं आ गई। अरे सुनिए, जैसे आप दूसरों पे आरोप लगा रहे हो, आपसे भी तो भरोसा है राजकुमार जी, भरोसा है उनको, कुछ ना कुछ कोशिशें चल रही होंगी, सरकार का भरोसा है उनको। सुनिए, उनको भरोसा है अपनी गुंडागर्दी। इनसे भी तो सुनिए, इनसे भी तो कांग्रेस के विधायक छुपते फिर रहे थे। कुफरी, शिमला, कसौली किस लिए गए? अरे लोकतंत्र का तकाजा हम आपको दिखाएंगे, आप चिंता ना कीजिए। आपने लोकतंत्र का तकाजा दिखा दिया, हमने जनता को दिखा दिया कि बीजेपी खेला कर रही थी, हमने इनका पार्ट नहीं बने। और हमने कांग्रेस को भी दिखा दिया कि जो आप हमारे ऊपर बी टीम बनाने का आरोप लगा रहे थे, आपके कांग्रेसी भाई ही 9 विधायक सोचने की बात है। लेकिन आप तो बिल्कुल ही अलग हो गए ना ओंकार जी, एक चीज और समझाइए, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गए, इससे फिर क्या समझे हम? अच्छा, तो आप बता दीजिए काजल जी, आप बता दीजिए हम क्या करते हैं। पहले आप ही की सुन ले, बता दीजिए। ये तो आपका फैसला है ना, वो आपका फैसला नहीं, तो हमारा फैसला हमने ले लिया। हाँ, हमारा फैसला हमने ले लिया, हमने अब्सटेन किया। आप बता दीजिए हम क्या करते? बीजेपी को वोट डालते क्या? क्योंकि दूसरा कैंडिडेट बीजेपी का था और बीजेपी थी, फिर वो कैंडिडेट वो था जो 2019 में। चलिए, वैसे बीजेपी को आपसे उम्मीदें बहुत थी ओंकार जी, वैसे बीजेपी को आपसे उम्मीदें बहुत थी, राजकुमार जी तो कह भी रहे हैं। बीजेपी को आईना दिखाना भी हमारा काम था। कांग्रेस को आईना दिखा और जनता को सच्चाई सामने लाना हमारे एक एक्शन से, एक्सटेन करने से। आप देखिए, जनता को सच्चाई पता लगी कि नहीं लगी कि बीजेपी खेला कर रही थी। इनेलो अगर उस खेले में शामिल हो जाती तो बीजेपी जीत जाती। और कांग्रेस का भी पता लग गया कि कांग्रेस के 9 विधायक, सोचने की बात है, इतनी ट्रेनिंग के बावजूद 5 ने क्रॉस वोट कर दिया और 4 के कैंसिल हो गए। ये तो शुक्र मनाइए चुनाव आयोग का। मैं यहां पे चुनाव आयोग की भी बात कर रहा हूं, जिन्होंने अनिल विज का वोट ओके कर दिया और कांग्रेस का एक वोट भी ओके कर दिया, जो एलनाबाद के विधायक है बेनीवाल। अगर उनका वोट भी कैंसिल कर देते तो भी बीजेपी जीत गई थी। ये तो चुनाव आयोग की मजबूरी बन गई कि जब उन्होंने अनिल विज का वोट। राजकुमार जी देखिए, आपका असली चेहरा, बीजेपी का असली चेहरा सामने लाने के लिए इनेलो का यह फैसला रहा, और वही कांग्रेस का तो साफ तौर पर कहना है कि आपके सिर्फ प्रत्याशी जीते हैं, बाकी सारी चीजों में तो आपकी हार हुई है। आप साजिशों के चक्कर में हार गए हैं, षड्यंत्र के चक्कर में आप हार गए हैं, राजनीति जितनी की उसमें हार गए हैं, खेला करने की जितनी कोशिशें की उसमें हार गए हैं। हर तरफ से वो आपकी हार बता रहे हैं। हम तो बिल्कुल नहीं आ रहे, हम जीते हैं, हमारा प्रत्याशी जीता है। हमारा प्रत्याशी, एक प्रत्याशी की जीत हमारी जो है, हमारा जो प्रत्याशी था ऑफिशियल प्रत्याशी, उसकी जीत सुनिश्चित थी। दूसरा प्रत्याशी इंडिपेंडेंट था, वो इंडिपेंडेंट तौर से चुनाव लड़ रहा था। उन्होंने अपील की थी सभी जो विधायक हैं, सभी पार्टियों के विधायक हैं कि भाई हमें वोट दीजिए, हम जो है अल्टरनेट है। तो उस बात के लिए मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जो इनेलो का जो इस इलेक्शन के अंदर जो दिखाया है उन्होंने, कि जिस तरीके से उनमें फैसला लेने की शक्ति नहीं है, वो अनडिसिसिव रह गए। उन्होंने फैसला आखिरी टाइम तक नहीं लिया। डाल देते, मतलब तुम्हारे को डाल देते वोट तो ठीक था। मेरे भाई वाह, कटारिया जी, मतलब हमने अपना डिसीजन लिया, हमने अब्सटेन करने का डिसीजन लिया, तुम्हारे अनुसार वोट डालते। अगर हम कांग्रेस को डालते, आप कहते कांग्रेस को डाल दी। कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोचिए। हमारी बदौलत आपकी सीट निकलती रही, हमारी बदौलत आपकी सीट निकलती रही। आज हमने अपना डिसीजन खुद लिया। हालांकि आप जो है हरियाणा की राजनीति में हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे से। तुम्हारे से कोई फर्क नहीं, हमारे को जनता से मतलब है। और आज जनता सच्चाई जान चुकी है, और जनता जान चुकी है हमारे को तुम्हारे से क्या। हरियाणा की राजनीति में 1 मिनट में बदल जाते हो, खाली के बैंगन की तरह लुढ़क जाते हो तुम, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। अरे हमें देखिए, हम पहले दिन से खड़े हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ, और जनता आज समझ चुकी है, जनता ने आपका चाल चरित्र सब समझ चुकी है। एक जिले की पार्टी है आप,
एक जिले की पार्टी रह के आप चिंता न कीजिए, कभी बीजेपी अगली एक जिले बार की जो भी है, नहीं थी। ठीक, अरे एक एक करके है राजकुमार जी बीजेपी की। अपनी बात रखिए। ओमकार जी आती हूँ नहीं, नहीं। बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, आती हूँ। ओमकार जी को एक बार चुप कीजिए। हाँ ठीक है, चुप देखिए, हो गए आप अपनी बात रखिए, वो चुप हो गए। जनता ने एक तो इनको कोने में ये धकेल भाजपा दिया का है। प्रवक्ता बीच और- में ना बोले, आप भी तो राजकुमार जी कोने में बीच में थे। बोलते हो। सुनिए तो आप अपनी बात है, आपको आज शर्म आनी चाहिए कि आपका कैंडिडेट आ रहा है आपके मकड़जाड़ से, तो आप मतलब इतने मुक्त होकर बोल रहे हो। मेरी बात सुनिए। आप जब देखिए कृष्ण जी, आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला, आपको सुनना राजकुमार जी, चाहिए। कभी आपके भी दो ही विधायक थे, याद कर लो। आपके भी दो ही थे कभी। माननीय, आप चुप रहेंगे तो मैं कुछ बोल लूंगा, नहीं तो कोई फायदा बोलिए, थोड़ी बोलिए। है इस तरीके। बोलिए, आप बोलिए। हम लोगों ने रोज बैठना है, हर रोज बोलिए। एक दूसरे का सामना करना है, चलिए, एक बोलिए, दूसरे का बोलिए। सम्मान करते हुए अपनी बात करनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक बात है, ये राजनीतिक लड़ाई। आप लोगों को जनता ने 2 सीटों पे रखा और उसके नाते आपको सदन में वोट डालने के लिए आना चाहिए था। आप नहीं आए, आपका अपना विवेक है, लेकिन जनता हर चीज आप को चाहते नोटिस कि करती है। आप राजकुमार जी, दूसरी राजकुमार बात- जी, आप दूसरी क्या, बात- अगर ऐसा कुछ दूसरी था बात तो मैं- आप खुले तौर दूसरी- पर इनेलो से बोल सकते थे। दूसरी बात में कृष्ण जी के बारे में, कृष्ण जी ने जो एक बात कही कि हमारा प्रत्याशी सामाजिक था, नया था और राजनीतिक अच्छा नहीं राजकुमार जी, अगर कोई हाँ जी। उम्मीद आपको थी इनेलो से तो आप खुले तौर पर बोल सकते थे। आप जैसा कि बोल रहे हैं कि आपको उम्मीदें थी कि वो वोट डालेंगे, अगर ऐसी कोई उम्मीद थी तो खुले तौर पर नहीं, बोल सकते थे। हर विधायक से उम्मीद होती है। हाँ। काजल जी, हर विधायक से उम्मीद होती है कि वो सदन में जो देखिए उसकी ओमकार जी, ड्यूटी आपने है, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। राज्यसभा की ओमकार जी, जो पूरी तरीके से वोट उम्मीदों डालने पर की- आपने पानी फेर दिया। देखिए वो उम्मीदें लगाकर अच्छा, बैठे थे आपसे। उनके ना जाने से तो कोई फर्क मैं नहीं दर्द पड़ा। समझ सकता हूँ। हाँ, उनके ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे एक विधायक ने भी, हमारा वोट कैंसिल हुआ है, हम उस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमारा एक जो विधायक था उससे मतलब गलती उसकी से- भी आत्मा की आवाज बोली कहीं से। अंत नहीं, उसने वोट थोड़ी क्रॉस की है, उसकी गलत हुई है वोट। आत्मा उसने की cross आवाज नहीं- बोली उसकी। आत्मा की आवाज से तो उन 5 विधायकों से, कांग्रेस के विधायकों से पूछो कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पे ये मान लिया कि राहुल गांधी और हरियाणा के अंदर जो नेतृत्व है इनका, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो जो विधायक दल के नेता हैं, उनके नेतृत्व को नकारा है। उन्होंने उस प्रत्याशी को भी नकारा जो हाईकमांड ने दिया, और उन्होंने उसको भी नकार दिया जो एजेंट के तौर पे वहां बैठाया हुआ था। अब वो भगवान जाने, भूपेंद्र हुड्डा जाने कि जो खेल हुआ है क्रॉस वोटिंग का, क्या उसमें वो शामिल थे या नहीं थे, वो तो ये बताए, क्योंकि वोट तो उन्होंने देखा, उनका प्रत्याशी एजेंट को वोट दिखाते हैं तो जब वोट खेला डालने जाते की हैं। जिम्मेदार तो आप हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं सारी नहीं, हम खेला की कैसे? जिम्मेदारी तो आपकी वो- है। हमारा बिल्कुल उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन असंतोष था, तभी अंतरात्मा की आवाज पे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया। तो इसमें हमारा लेना देना क्या है? हमारे जो बचे हुए वोट थे वो हमने उस प्रत्याशी को दिए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना इस बात से अंतरात्मा की है आवाज नहीं। से नहीं, नोटों के बंडल से गया होगा वोट। ऐसा है जी, देखो वो तो वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जाने, और आपने भी हो सकता है कि कांग्रेस से वोट ना देने के लिए लिए, ये तो कोई बात थोड़ी, ये कोई बात नहीं है। आप जो है ना, आप अब अपना आपा खो चुके हो और कुछ नहीं है। नहीं, आज आपको मैं इनेलो ये की कह कीमत का पता लग गया। इनेलो की कोई कीमत नहीं, कीमत तो उनको एक जिले कीमत की तो पार्टी कभी बना आपकी के- भी नहीं थी। अगर हमारी कोई कीमत नहीं, फिर हमारे डिसीजन में किंतु परंतु क्यों करते एक हो? जिले की पार्टी बना के छोड़ दिया है। कभी आप भी तो एक आपके- जिले के थे। आपके भी तो ठीक है, 2009 में 2 वोट थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने अपना करेक्टर अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आईएनएलडी का कभी राज आ गया तो आज हम क्या कांग्रेसी करेंगे? किससे चिट्टे आपने- फेर रहे थे ये तो बता दो। आपने- बीजेपी से तो छिप आपने रहे कैमरे थे। की, फिर भी कैमरे आपने के ऊपर वो आकर इतनी के दूर अपनी चले गए, बदमाशी- फिर भी आपने खेला कर दिया। अपने दल की जो आपका करेक्टर है, आपके वो दल का, इतनी दूर जो चले गए बदमाशी कुफरी, से फिर भी आपने खेला कर जनता दिया। भूले नहीं है, जनता भूले नहीं है कि जिस तरीके से आपके कटारिया जी, जो बदमाशी वो तो चलती बेचारे थी, कुफरी चले गए आप थे, लोग- फिर भी आप आपने लोग खेला कर दिया। हेलीकॉप्टर में सोचो तो। जाके विधायकों को पीटते थे, हेलीकॉप्टर में जो है उनका इलाज करते थे, तो वो जनता आपको भूली भी नहीं कभी है, मार विधायक लगी भी क्या? भूले। तो आपको भी इसलिए लगी क्या? मैं तो मैडम जी, पोजीशन में कभी रहा मैडम नहीं, जी। मैं तो छोटा जी। कार्यकर्ता हूँ। हाँ काजल जी, जी 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 जी, ठीक है, काजल ठीक जी। है, ठीक है। कृष्ण जी को भी एक बार ले आते हैं डिबेट में। बोलिए, अपनी बात रखिए कृष्ण जी, क्योंकि कई तरह के आरोप तो कांग्रेस पर भी लग रहे हैं, चाहे वो अंदरूनी कलह है, वो ठीक अलग की बात है, लेकिन भरोसे को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि भरोसा विधायकों पर नहीं था। बात रखिए कृष्ण जी। काजल जी,
जो ये चुनाव था राज्यसभा का, ये सबके सामने आ गया। इसमें एक बात नहीं थी, जो भाजपा ने कई सौ करोड़ का जो खेला खेला इसमें, इसके पीछे दो बातें थी। एक बात तो ये थी कि वो राज्यसभा बहुत में बड़ा आरोप एक लगा रहे हैं कैंडिडेट कृष्ण जी आरोप बहुत बड़ा है। हम आरोप बड़े ही लगाते हैं, बीजेपी हमसे बड़ा लगाती है, हम बीजेपी के आरोप क्यों ना लगाए मैडम जी। ये चाहते थे देश के सामने और हरियाणा की जनता के सामने और हमारी लीडरशिप को, कि जो हमारे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं उसके विधायक उसके काबू में नहीं है, और वो आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस को नीचा दिखा के लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को, मतलब मैं तो ये कहूँगा भूपेंद्र हुड्डा जी की राजनीति को ये कुछ कम करना चाहते थे। लेकिन हमारे नेताओं ने भूपेंद्र हुड्डा ने इनके कई सौ करोड़, भाई सुनिए आराम से, कई सौ करोड़ के जो गेम किया इन्होंने उसका पर्दाफाश कर दिया और ये जीरो में लाके खड़े कर दिया। अब हरियाणा की जनता और देश की जनता 5 चुनाव में मैडम जी देखना, इस जो दलित कैंडिडेट को हराने का कोशिश की और जो इन्होंने खेला कई सौ करोड़ रुपया का, वो ईडी क्यों नहीं आ गई इस चुनाव में? ईडी क्यों नहीं एंट्री कर पा रही? अगर खेल दूसरी विपक्षी कर देते, इनकी ईडी भी आ जाती, इनकी एनआईए भी आ जाती, इनकी सीबीआई भी आ जाती। मैडम जी ये बिल्कुल दबाव की राजनीति करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। कृष्ण जी ये तो वही पुराने आरोप हो गए, पहले से कांग्रेस ये सारे आरोप तो लगाते ही आई है एजेंसियों पर। नहीं कोई आरोप नहीं है, ये सच्चाई है मैडम जी। एक बात बताइए, एक निर्दलीय आदमी जिसकी खुद की अपनी वोट ना हो मैडम जी, वो कैसे चुनाव लड़ सकता है? और रही बात इनेलो की, इनेलो का भाग्य या मतलब कार्यकर्ता, इनेलो से कैसे समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं भाजपा? या अजय माकन की वोट हरियाणा में थी, अपने अजय माकन की वोट हरियाणा में थी। भाजपा भाई सुनिए राजकुमार जी, बस सुनिए, आपकी बात वोट होना जरूरी है क्या? आपको तो हरियाणा के नहीं थे, ये तो हरियाणा के था। एक कार्यकर्ता इनेलो की पाठशाला से भागा हुआ है, ये कह रहे थे ये मतलब आत्मा की आवाज से वोट देगा। इनेलो क्यों देंगे भाई? एक मतलब भागे हुए आदमी को कौन वोट देता है? ये भाजपा की कृष्ण जी वो राजकुमार जी तो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि इनेलो को पीछे हटने पर आपने मजबूर कर दिया। नहीं, हमने नहीं मजबूर किया, हम इनेलो से कम बात कर रहे हैं। हमारा अपना डिसीजन है, अपना बहुमत था। बीजेपी को नहीं देना चाहते तो कांग्रेस को दे देते। मैडम जी क्यों देते? प्रलोभन दिया जाता है और इतना प्रलोभन दिया जाता है कि आपकी एक 3 पुश्ते उसको पैसे को बरतेगी, तो इनका ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। बेशर्मी की हद हो गई, इनको शर्म भी नहीं आती। चूड़ पर पानी में मर जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, राती फाक देना चाहिए दालो। राजकुमार जी जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप आप पर लगा। ठीक है जवाब ले लेते हैं। कृष्ण जी सवाल आपने उठाया, आप ही का जवाब लेंगे। क्रॉस वोटिंग की है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनका संतुलन बिगड़ गया। इनके नेता की नाक के नीचे हरियाणा की जो हरियाणा का सबसे बड़ा आरोप लगाना चाहते थे मैडम जी, तो ये फेलियर हो चुके हैं। नाक के नीचे से क्रॉस वोट गुजरती है, तो इनके पास बोलने का प्रसाद ने वो अपना जो है। राजकुमार जी बहुत बड़ा आरोप आप पर लग रहा है। राजकुमार जी आरोप आप पर बहुत बड़ा लग रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरा आरोप आप पर यह भी लग रहा है कि जो कांग्रेस के विधायक हिमाचल गए, डर उनको आपका ही था। राजकुमार जी जो कांग्रेस के विधायक हिमाचल गए थे, डर उनको बीजेपी का ही था, इसीलिए गए थे। जवाब दीजिए। ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ मैं कहता हूं कि इनके 5 विधायक, हाँ। इनके सबसे बड़े नेता एजेंट बने हुए, उनके सामने क्रॉस वोटिंग कर गए। 3 दिन से वो ट्रेनिंग ले रहे थे, उसका हाथ पकड़ते वो वहां पे उनको कैद किया हुआ था। और अंतरात्मा की आवाज पे जो वोट उनके खिलाफ चला गया, और उसके बावजूद भी जवाब हमारे से मांग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रोकती क्या उनको? उनकी ड्यूटी थी क्या? आप अपने विधायकों को संभालो, अपनी पार्टी को संभालो। आपकी पार्टी ने कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी, गलती ये है। कार्यकर्ता को टिकट दी होती तो सारे के सारे विधायक जो है एक लाइन में वोट करते। आपने थोपा है उनके ऊपर एक प्रत्याशी ऐसा जिसका कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। अब आप इस बात को जो है सिर्फ और सिर्फ एक चश्मे से देखते हैं कि दलित दलित दलित। राजकुमार जी एक और महत्वपूर्ण सवाल है। राजकुमार जी एक और महत्वपूर्ण सवाल है। वो सवाल ये भी एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि आप ही का डर था, इसलिए विधायकों को हिमाचल ले जाना पड़ा। देखिए आपका इतना ज्यादा डर था कि विधायकों को हिमाचल ले जाना पड़ा, मतलब डर पहले से फैला रखा था। राजकुमार जी हमें मैडम जी
मेरे से देखिए पूछ रहे मैडम हैं जी, आती हूँ कृष्ण जी, मेरे आती हूँ, पूछ रहे एक जवाब ले लेते हैं, आती हूँ। किससे पूछ मैडम रहे हैं आप? जी। क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं? राजकुमार जी, मैडम आपसे जी, मेरा, आपसे राजकुमार जी मेरा एक सवाल मिनट। है, आपसे मेरा सवाल है कि गाजर आप ही मूली- का डर था गाजर कांग्रेस मूली के की तरह विधायकों को। इन्होंने सब्जी मंडी लगा रखी थी। क्या क्या हमारे नेता, क्या हमारे विधायक, क्या जनता बेवकूफ है? इनके मंसूबों को समझने गई थी। हम अपने विधायकों को हर बात का, चाहे वो वोटिंग का, कैसे तो फिर वोटिंग करनी है, कैसे क्या एक करना बात है, बताओ हम आप, अपने- अगर आप हम ये क्यों कहते नहीं ले जाए? हैं, आप ये हम कहते हैं क्यों कि ना ले विधायक जाए? सारे हम पैसे क्यों नहीं अपने विधायक को कंट्रोल में रखे भाई? आपका जब कहना लूट ये का है कि माल है, विधायक पैसे लूट का कौन माल देते है, हैं? लूट तो में फिर दिया बाकी जा रहा और है। क्यों नहीं दे दिया? अगर पैसे में काजल जी, मुझे अपना पक्ष रखने दो। ठीक है, मैं ओंकार जी को लेकर आऊंगी। ओंकार जी, कई तरह के आरोप तो ओंकार जी आप पर भी लग रहे हैं, बीजेपी ने भी आप पर आरोप लगाया है कि आपके जो पीछे हटने का कारण वो कांग्रेस। उनकी निष्ठा है ये। ओंकार जो जी। विधायकों ने ऐसा किया है, उनको उनकी सजा मिलेगी, उनकी कई ठीक है कृष्ण जी, ठीक है, कार्रवाई की बात तो लगातार कही ही जा रही है। ठीक है अरे आपने ओंकार जी, किए आपका पैसे रिएक्शन। ठीक है ओंकार जी, आपका कहाँ रिएक्शन। गई है? ये जो है कहाँ गई है? बिल्कुल गलत एक मेंबर आरोप है। पंचायत वोट नहीं कर सकता भाई, दूसरी- बगैर आप लालच के। जो है ना, आपने लालच विधायकों किया है, को- 300 करोड़ का खेलना है। विधायकों को आप जनता कुछ ने मान समझ ही नहीं लिया इस रहे। बात ठीक है का। कृष्ण जी, एक बार ओंकार जी से जवाब ले लेते हैं, एक बार उनका भी, क्योंकि समय कम है। कृष्ण जी, समय कम है, ओंकार जी से जवाब ले लेते हैं। ओंकार जी, देखिए बीजेपी का तो सीधे सीधे आप पर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के कहने पर आप पीछे हट गए। बनाइए ना, इसका और जवाब दे दीजिए। जिन्होंने इस भाजपा को खड़ा किया, कहा है काजल जी, मेरे को बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए ओंकार जी। हाँ, बोलिए। मुरली मनोहर जोशी को प्रधानमंत्री कृष्ण जी, एक बार सुन लीजिए, राजन एक बार सुन जी, लीजिए, उनको आप भी जो सुन है, लीजिए। कृष्ण जी, एक बार सुन लीजिए। ठीक है, एक बार उनको भी सुन लीजिए। आपकी पूरी बात हो गई, एक बार ओंकार जी इंतजार करें बहुत देर से, उनको सुन लीजिए। बोलिए जल्दी, समय कम है। ओंकार जी, हाँ, मेरे से पूछ रहे हैं ओमकार जी से? ओमकार जी से मैंने सवाल पूछा है, ओमकार जी से सवाल पूछा है, क्योंकि आरोप कई तरह के लग रहे हैं कि कांग्रेस के वजह से इनेलो पीछे हट गई, इस तरह का आरोप लग रहा है। ओमकार जी, देखिए, हाँ, देखिए काजल जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण दिया जनता को। उनको पता था, उन्होंने कई दिन पहले ही कह दिया था कि 25-25 करोड़ का आरोप लगे हैं इनके ऊपर। आप सोचिए, लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या ये? और देखिए, हमारे ऊपर हमेशा आरोप लगते थे कि हम बीजेपी की बी टीम है, और इस बार बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के मुख्यमंत्री तक का जो बयान आ रहा है, इससे एक बात तो जनता को स्पष्ट होगी कि इनेलो बीजेपी की बी टीम नहीं है। अगर बीजेपी की बी टीम है तो कांग्रेस के कुछ नेता और कुछ विधायक जरूर हैं, सारे नहीं है, क्योंकि आत्मा की आवाज जो है ना, उन्हीं की बोली जिनके पास कुछ गिमाल गया होगा। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि एक एमसी की वोट नहीं डालता कोई, और आप विधायक की वोट ले रहे हो, बिना आत्मा की आवाज के ले रहे हो, बिना पैसे के ले रहे हो। यह खेला लोकतंत्र में बंद होना चाहिए। और मैं तो इतना भी कहूंगा अपने भाई कांग्रेस के भाई को भी, जिन कैंडिडेट्स ने, विधायकों ने वोट गलत किए और वोट क्रॉस हुई, उन सबका नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि वो आपके नहीं है। ये याद रखना कृष्ण जी, वो आपके नहीं है, आज नहीं तो कल राजकुमार जी, जनता के सामने। क्योंकि आपके जो एजेंट है हुड्डा साहब, उनको तो मालूम है किस किस ने वोट क्रॉस की, उन्होंने तो वोट देखी। उनको वोट जिन ने क्रॉस करी, जनता राजकुमार के जी, सामने आपने तो उनके नाम अंतरात्मा की सार्वजनिक आवाज को ही होने दबा जरूरी दिया। है। राजकुमार जी, जवाब जिस दीजिए। दराते पर बिल्कुल होने चाहिए, हाँ। हमें तो कोई आपत्ति नहीं, इस बात में होने चाहिए। नहीं, लोकतंत्र को जिस धरातल पर बीजेपी लेके जा रही है, वो एक ही दायरे में पार्टी एक ही दायरे में रखे, उनके साथ व्यवहार काजल जी, मैं अपनी बात खत्म को करूं। प्रेस ठीक कॉन्फ्रेंस है, में ठीक है। बताना बात खत्म चाहिए। करो। हाँ, करिए आप। भूपेंद्र हुड्डा को बताना चाहिए। काजल जी, जिस तरह से धन बल का प्रयोग होता है इलेक्शन में, और अब राज्यसभा के चुनाव में, किसी से छिपा नहीं है। लोग मुंह पे नहीं बोलते होंगे, डरते होंगे, लेकिन पीठ पीछे सारे कहते हैं एक गंदा खेल चल रहा है। जिस तरह से बीजेपी लोकतंत्र को धरातल पर ले जाने की कोशिश कर रही है, अगर कांग्रेस चाहे, उन 9 व्यक्तियों के, उन 9 विधायकों के नाम सार्वजनिक होने जरूरी हैं, और बाहर निकाल दीजिए, उनको क्या फर्क पड़ता है? सत्ता में तो आप है नहीं, दोबारा चुनाव हो जाएंगे, क्या फर्क बिल्कुल पड़ेगा? बिल्कुल। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, उनके नाम अगर सार्वजनिक नहीं होते तो इसके पीछे हुड्डा साहब की अपनी
कहीं चलिए ना किसकी कहीं रणनीति direct है और या फिर indirect किसकी नहीं है, ये तो बाद में तय हो जाएगा। फिलहाल जो नतीजे आने थे वो आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। राजकुमार जी, कृष्ण जी, ओमकार जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। राज्यसभा चुनाव में एक बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई है, कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई है, लेकिन निर्दलीय की हार हो गई है। अब उसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अंदरूनी कलह को लेकर सवाल उठ रहे हैं, विधायकों में असंतोष को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी पर तो कई आरोप है, चाहे वो खरीद फरोख्त का हो या फिर कांग्रेस के विधायकों में डर का हो। फिलहाल नतीजे आ चुके हैं। इस बहस में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।